बेल्ट मिलने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सभी बच्चे बहुत खुश थे। चीयर अप करा उन्होंने सेजल को, कॉन्ग्रेस बोला और पार्टी भी मांगी। और सेजल सबके लिए ले गई थी मिठाई, बट एकेडमी में अलग से देगी बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ और लोगों के लिए, सेंसई के लिए बर्फ़ी वगैरह ले गई थी। और सभी बहुत खुश थे। फर्स्ट गर्ल है एशिया की जिसे कराटे चैम्पियनशिप में ब्लैक बेल्ट मिली है। हेलो एवरीवन, अब मैं आ गई हूँ तेजस के स्कूल से। उसको स्कूल गई थी, रिपोर्ट कार्ड डे था, बट वो टूर्नामेंट में है तो नहीं जा पाया। रिपोर्ट कार्ड बहुत ही अच्छी आई है। फ्रेंच की जो फ्रेंच में दिक्कत आ रही थी उसको वो मैडम ही रिप्लेस करेंगे। कोऑर्डिनेटर मैडम से मेरी बात होगी क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर सामान आ चुका है। एक सब्ज़ी मैं बना के गई थी, पूरी का आटा लगा के गई थी। आज है षष्ठी और पंडित जी का खाना करना है संजय जी के लिए। और दोनों बच्चे गए टूर्नामेंट में। और आपको गुड न्यूज़ तो मिल गई है कि तेजस ने ब्लैक बेल्ट, उसको इंटरनेशनली सर्टिफिकेट मिलेगा और वो फर्स्ट गर्ल है। तो कल मैं इसीलिए केक वगैरह ऑर्डर कर दिया था, बाहर से खाना आया था, मैं शेयर कर दूँगी। तो फटाफट से करते हैं काम क्योंकि टाइम है कम। 12 बजे तक पंडित जी आ जाएंगे। 2 पंडित आएंगे, एक फलाहार लेंगे और एक खाना खाएंगे। तो करते हैं फटाफट काम। मैं बताई थी कि पता है अच्छे भाभी आज घर को होगा और काफ़ी काम कर लेंगे। नहीं, मैं वो सोच के मैं आई थी। मेन जो मैं घुसने नहीं देता ना, उसका कमरा कर ले आज कर ले। पलंग वाला किसका के। और जो तेरे को यहाँ लगता है कि कर सकती है मेरे सामने, वो कर ले। बस मैं आज पूरा दिन खाली हूँ। बस पंडित जी चले जाएं खाना खा के अच्छे से, उसके बाद कर लेते हैं काम। पहले ये दीवार सारी झाड़, ये सारी चीज़ें नीचे उतार, ये नहीं, ये वाली, ये जहाँ तू कर रही है ना अलमारी के ऊपर, यहाँ हाँ जाले होंगे, दीवार भी पहुँचा कोने वाले। हाँ, और ये कॉलिंग से साफ होंगी, ये काली रहेंगी नहीं तो फोटो। ये नहीं, ये सामने वाली का सफ़ेद वाली फोटो ये वाली। अरे ऊपर देख, ये इसमें कॉलिंग हाँ मार दे, खराब नहीं होगी। लाऊं? ये अच्छी था। यहाँ ये नानी और बना रही हूँ चाय। मैं सुबह से याद ही कर रही थी मम्मी के साथ मार्केट जाने के लिए, और अचानक से वो आ गई है तो एक सरप्राइज दिया। बस पानी भरते हैं फिर मार्केट चलते हैं। आज हो गए 2 घंटे। ये आ गई हमारे घर पे नानी, सरप्राइज दिया है इन्होंने। और बच्चों के लिए सामान लाई है, टॉवल टूवल पता नहीं क्या क्या। और ये गंदुमल, ये अच्छूमल है ना, ये हमारा सुंदर सा तक्ष, शैतानी नहीं करता बिल्कुल भी ये, है ना, सिर्फ मोबाइल पे ही खेलता है ये। ठीक कह रही हूँ मैं? तो यहाँ नानी चली गई है और ये बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई है। देखती हूँ। और बज रहे हैं 6:45, लेकिन सेजल फ़ोन नहीं उठा रही है। पता नहीं कितने बजे तक आएंगे बच्चे। पानी भर लेते हैं तब तक, फिर लगाती हूँ फ़ोन एक बार। बच्चे बहुत लेट आते हैं, सेमिनार और टूर्नामेंट चलता रहता है, काफ़ी बच्चे हैं। तो आज मैंने थोड़ी सी करी थी दिवाली की सफाई शुरू। एक्चुअली मैं के रूम में ही शुरू करी थी, और क्योंकि वो अपने रूम में जाने नहीं देता जब भी वर्किंग डे होता है। तो अभी वो गया हुआ है जयपुर। पानी का जग लगा देते हैं भरने के लिए पहले। ये चांस लेते हुए मैंने फिर उसका बेड वेड हटा के सारी क्लीन कर दिया। इवन मेरा रूम भी हो ही गया ऑलमोस्ट। और कल देखते हैं, ड्राइंग रूम करेंगे। और बाहर का थोड़ा जल्दी बुलाया हेल्पर को, तो थोड़ी सफाई करेंगे क्योंकि मेरे पास सैटरडे संडे ही होता है।
मंडे से फिर ऑफिस है और आई थिंक मंडे को होली है तो मेरा फास्ट रहेगा। होली का तो बिल्कुल याद नहीं था, वो मम्मी ने याद कराया मुझे कि होली है। तो हमारे में कैलेंडर वगैरह होता है और मट्टी में वैसे ही ले आई थी आज खाने के लिए, जब सामान लाई थी पंडित जी के लिए, और पता होता तो मैं रख लेती, तो पता ही नहीं था कि होली आ रही है। और 2 दिन से व्लॉग मेरा नहीं बना क्योंकि फर्स्ट करवा चौथ था विदाउट संजय, तो वैसे ही मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। पहली बार ऐसा हुआ है कि संजय नहीं है और करवा चौथ था, और तो 2 दिन तक मैंने व्लॉग बनाए, ये मूड काफ़ी ऑफ था। बट सेजल का टूर्नामेंट वगैरह चल रहे थे और ऑफिस का काम था तो उसमें मैं बिज़ी हो गई थी, तो निकल गया टाइम थोड़ा सा। लेकिन सिचुएशन बहुत अजीब सी है, मतलब एक टाइमली अगर कोई जाए तो ठीक है, पर अगर ऐसे कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के चले जाते हो तो कम से कम पानी बंद कर दो। ये भगवान को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यहाँ पे एक इंसान नहीं जाता, यहाँ पे पूरी फैमिली चली जाती है। अगर एक फैमिली में से कोई भी जाए, लाइक अगर मेरे बच्चों की अपनी सेटलमेंट होती, यानी कि उनकी फैमिली बन जाती, तो वो अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाते। बट अभी कुछ ऐसा था नहीं, तो संजय के जाने के बाद हम चारों की ही लाइफ, मतलब क्या कहूँ मैं, ख़राब हुई है या सेटल डाउन नहीं है। ऑब्वियसली हर चीज़ में उन्हीं के हाथों से होती थी। फेस्टिवल भी बनाने का मन तभी होता था जब 4 चीज़ें घर में बनती थी हमारे, खाने से लेके, कपड़ों से लेकर, कहीं जाने से लेके सारे काम। अब किसी का भी कोई मन नहीं करता। कल सेजल को फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला, और ये अपनी एशिया की तरफ से पहली लड़की है जिसने ये लेवल क्रॉस करा है। तो उस टाइम पे भी ये काफ़ी रोई थी, और घर आके बताया आज सुबह ये मिठाई वगैरह लेके गई है सारे सेंसे के लिए। और बस ऐसी ही कुछ मोमेंट होती है जो संजय वेट करते थे करने के लिए, और उन्हीं के सामने ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो बच्चों को रियलाइजेशन है और दे मिस देयर डैड। और मयंक ने कल फिर उसे चीयर अप करने के लिए केक वगैरह मंगाया, बाहर से खाना मंगवाया। अब वी आर डिसाइडिंग कि इसको स्कूटी भी ले देते हैं हम लोग, क्योंकि इसने एक अचीव करा है। तो बच्चों को मैं शुरू से ये सिखाती हूँ कि यू हैव टू अर्न द थिंग्स। अगर आप कुछ करते हो तो तभी आपको कुछ मिलेगा। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी है। और तेजस की आज पीटीएम थी, रिजल्ट अच्छा रहा। फ्रेंच में उसकी टीचर ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो उसकी काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं। इवन तेजस को भी यही दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसके फुल मार्क्स आते थे और अब उसका 60% रिज़ल्ट आ रहा है फ्रेंच लैंग्वेज में। तो दे आर रिप्लेसिंग द टीचर, और होपफुली आगे उस थोड़ा सा करेगा ये। और अभी मैं सोच रही थी नानी को मुझे गिफ्ट देना था तो उनको ले जाने का, लेकिन वो थोड़ा जल्दी में आई, और भाई को भी कहीं जाना है अपने ऑफिस पार्टी में, तो वो अभी निकली है उसका फ़ोन आते ही। तो पर उनका सरप्राइज़ अच्छा लगा। बैठ के बात करी, थोड़ी चाय वाय पी, तक्ष से मिल लिए, काफ़ी टाइम हो गया था। और देखते हैं कल बनाते हैं प्रोग्राम नानी के साथ जाने का। पर सफाइयाँ भी शुरू की है, और कमर की तो बैंड बज चुकी है क्योंकि आज हेल्पर वैसे तो सब जगह छुट्टी करती है, पर मैंने बुलाई थी उसको ताकि थोड़ा सा घर की सफाई हो जाए। वीकडेज में टाइम नहीं मिलता। तो बच्चे आएंगे, देखते हैं उनकी हालत, नहीं तो फिर सर्दियों के कपड़े भी थोड़े से बच्चे बोल रहे निकाल दो, हल्की सी ठंड लगती है कई बारी, कहीं जाना आना होता है, तो वो मैं देखती हूँ कैसे मैनेज हो पाता है। और पहले तो हम मिल के ही करते थे, संजय और मैं, या किसी हेल्पर को बुला के,
कभी वो रुक जाते थे, कभी मैं रुक जाती थी। बाहर का वो कर लेते, घर का मैं कर लेती थी। मैंने पकड़ा, उन्होंने कोई चीज़ ठोकी, मतलब ऐसे ही चलता था दोनों से। और अब तो हर चीज़ मेरे ऊपर है और मैं डिपेंडेंट हूँ बच्चों की, कई बार कि भी अवेलेबल हो तभी वो चीज़ें होती हैं। और ऑफिस का भी शुरू हो गया, घर का भी है, तो ये सारा मैनेज करना अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि हस्बैंड लोग बाहर का मैनेज करते हैं लेकिन घर आके हम उन्हें गर्म खाना वाना देते हैं। मुझे तो पानी भी कोई पूछने वाला नहीं है अब, तो खाने का भी मुझे ही देखना है, बच्चों का भी मुझे ही देखना है अकेले, ऑफिस का भी मुझे देखना है, बाहर का कुछ काम कराना है तो डर लगता है क्योंकि आज से पहले कभी कुछ करवाया ही नहीं है। तो थोड़ी सी मरम्मत करवानी है घर की, और वाइट वॉश पेंडिंग चल रहा है। संजय ने ही प्लान किया हुआ था, कुछ काम जो चल रहा था हमारा रुक गया था उस टाइम पे, और अब देखती हूँ कब होता है वो काम। और दिवाली तो खैर इतना तो नहीं हम करेंगे, बट पूजा होगी हमारे में। मैं उनको धीरे धीरे मैं बताती चली जा रही हूँ कि ये होता है हमारे कस्टम में, तो लेट्स सी जब उसकी शादी होगी तो वो करेगा। और बस यही लाइफ है, पर एक ही मतलब रिग्रेट है, और एक ही क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन भगवान ने जो भी किया पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं, पर है ये गलत ही। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, लाइक 75 की एज तो होनी चाहिए, सो डैट आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो और आप पूरी लाइफ टाइम जो स्ट्रगल करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो आपका बैठ के बच्चों को अच्छा देखने का जो मेन एम होता है वो पूरा होता है। मतलब उनको देखो सेटल होते हुए, यही खुशी होती है कि हमने जो स्ट्रगल करा, बच्चे दे आर सेटल डाउन, उनकी शादियां देखो, उनके बच्चे देखो। इस जगह कॉल आया है, बज रहे हैं 6:45 और बच्चे बैठ चुके हैं। बातें तो मेरी कभी कम नहीं होगी, लेकिन सिर्फ मैं भगवान से यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी किया है ना, ये चीज़ बिल्कुल गलत हुई है कि एकदम आप हटा लेते हो। इतने टाइम आप एक साथ रहते हो तो एटलीस्ट बात करने का या इंट्यूशन होनी चाहिए इंसान के जाने की, मिल के जाना चाहिए। ऐसे नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी कि आदमी हाथ मलता रह जाए कि हमने तो अभी कुछ देखा नहीं, किया नहीं, बातें नहीं हुई। आदमी पूरा दिन काम में बिजी रहता तो यही सोचता है कि चलो बच्चे सेटल करके आराम से बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ और नया करेंगे, लेकिन वो चीज़ हमारे साथ तो नहीं हुई। तो ऐसा भी क्या मतलब कर्म होते हैं कि आपको ये सब देखना पड़ता है। उनके अच्छे कर्म थे कि वो अपने कर्म करके निपट के चले गए, या मेरे बुरे कर्म हैं जो मुझे ये सी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, अलग मैनेज करनी पड़ रही हैं। पर ये चीज़ बहुत गलत है। हर किसी के ड्रीम्स होते हैं तो वो कम से कम उसे पूरा होने का मौका दिया जाना चाहिए। कर्म सब कहते हैं तो ठीक है ना, कर्म कर रहे हैं, उसकी पनिशमेंट भी लेते हैं, यहीं भुगत के जाने। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप थोड़े से कर्म बाद में आप कर लेना, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एकदम ही इंसान चला जाए। इसमें बच्चों की क्या गलती है? इसका मतलब तीनों बच्चों के कर्म बेकार हैं कि पापा नहीं है, मेरे कर्म बेकार हैं कि हस्बैंड नहीं है, या उनके कर्म खराब थे कि हम लोगों का साथ नहीं था। तो ये चीज़ें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं, लेकिन ये जो भी हुआ है हमारे साथ गलत हुआ है। कुछ अच्छा भी होगा तो हम नहीं कर पाएंगे अच्छे मूड से, कभी भी नहीं, नॉट विदाउट संजय। कभी भी वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी नहीं होगी जो हम आज से पहले त्यौहार बनाते थे या कहीं कुछ भी करते थे। ठीक है, अब बच्चों की अपनी लाइफ होगी, धीरे धीरे वो भूल जाएंगे, बट मैं तो नहीं भूल सकती। तो अभी कुछ भी हम लोग करते हैं, छोटा सा भी कुछ होता है या छोटी सी भी खुशी आती है, तो हमारी वो खुशी ऐसी ही होती है, मतलब अंदरूनी नहीं होती है कि हाँ ठीक है लाइफ है, बच्चों के लिए कर लो, बच्चों के लिए जी लो। तो सब कुछ बच्चों के लिए ही है, तो फिर हम अपनी लाइफ कब जिए? हमारी तो कोई लाइफ बची ही नहीं, हमारी शुरू से स्ट्रगल रहा है। कैसा रहा तुम दोनों का? आज हुआ नहीं टूर्नामेंट तुम दोनों? नहीं यार, लेट हो गए तो
आज मेरा बचा है एक कैटेगराइज जो मतलब टीम्स का ये बचा क्या है। ले आए वो? एक डब्बा बचा है। डब्बा थोड़ा सा बचा। पता है क्या तो वो बच्चों को खिला देते। पता है क्या वो उस समय अरे बच्चों को क्यों अरे नहीं खिलाया? सुनो, वो हाँ। क्या बंद करो एक सेकंड बहुत ही चीज बता दी जल्दी बाद से में मैं edit कर बताऊंगा, मैं लूंगी। बताऊंगा। मैं बताऊंगा तेजस, देखो मैं जल्दी बताऊंगा। बताओ। मैं एडिट कर लूंगी। अच्छा मैं बताता हूँ। मैं लंच ब्रेक हुआ तो मैंने सर को बोला कि सर सेंस से घूमे सभी बैठे हैं तो मेरे को मिठाई का डब्बा देना है। तो कह रहे हैं कि चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। तो सर ने मेरे को बुलाया। सर ने मैं दोनों डिब्बे ले गया। मेरे को नहीं पता था टेप लगी हुई है। वैसे ले गया। गिर गया। सुनो तो सही टेप लगी हुई है। तो मैंने निकाले डब्बे तो सेंस से यहाँ बैठे हुए थे। तो मैं ऐसे ही लगेगा कि सेंस से दिस इज फॉर यू। तो कह रहे ओ ये दोनों मेरे हैं मतलब दिस टू आर माइन। मैंने बोला नो नो सेंसे दिस इज योर पर्सनल। फिर थापा सर ने बोला कि सेंसे दिस इज योर पर्सनल। फिर तो साइड में एक सेंस में ना सीजन ये तो गलत बात हुई। उनको हिंदी नहीं समझ में आती सेंसे को इससे होता है वो दूसरे सेंसे कह रहे सेंसे सीजन मेरा पर्सनल का है। मैंने बोला सर ये आपका ये आधा डिब्बा आपका है इसमें से लेना। कह रहे ये तो चीटिंग है। फिर सर ने बोला कि तो दूसरा डब्बा इसको खोलो और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहीं पे तुम ही कर लो अपने हाथों से। तो मैंने खोला तो सेंसी गोमेस कह रहे हैं यू गिव मी फ्रॉम दिस ओनली व्हाई शुड आई ओपन माय। तो फिर उन्होंने एक लिया फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करा। फिर सर ने मेरे को पीछे बुलाया कि मेरे को और सेंसी को और चाहिए। नहीं एक और ली हाँ तो क्या हुआ? उन्हें अच्छी लगी ना? और एक बार में दो ली सुन तो दो। हाँ, उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने- तुमने बोला मैंने- यही स्वीट्स हैं हाँ, मेरे में मैंने भी। बोला कि ये देखो तो उन्होंने एकदम पकड़ा तो दो चिपकी हुई होती है ना कभी कभार। तो कह रहे मैंने बोला सिंस लकी वन यू गॉट टू। तो फिर सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर उनके बाद उन्होंने ना जो जो बोल रहे थे कि मेरा पर्सनल है तो सेंस ने अपना ये खोला और डब्बा अंदर रख दिया कि मैं नहीं दूंगा किसी को चाहे कुछ उसने बोला कि मैं आधा सेंसर से ले लूंगा हाँ। उन्होंने बोला दिस इज बहुत माय। डब्बा उन्होंने ऐसे कर लिया हाँ। डोंट सी इन फ्रंट ऑफ मी आई एम मेरे को मत देखो मैंने दिस इज माइन आई एम नॉट ऐसे कर लिया हाँ। और वो बोल भी रहे थे इसमें कैल्शियम से मत खाओ कैलोरीज है इसमें संजय कह रहा, तो क्या वो तो तुम्हें नहीं खाना हम तो खाएंगे ना। फिर उसके बाद क्या हुआ फिर मेरा थापा सर बहुत खुश है मतलब सबको यही बोल और रहे सबको हैं चढ़ा ये दिस इज माय स्टूडेंट ऐसे ऐसे करके दी This is my friend, she cleared black belt. So देख ले कितनी खुशी होती है। under the supervision of Sensei Gomez. अरे इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट कल मेरे को मिल जाएगी। और प्रतिष्ठा है ना चश्मे वाली तो ये पसंद आई ना वो हाँ। बाहर के वो जो बॉस है। अच्छी ले ले। मैं ले लूंगी मीठा खाने में मैं ले लूंगी। तो आप सब भी खाइए सेजल की जीतने की खुशी में मिठाई है ना सेजल? पास हुई है ब्लैक बेल्ट। मधुमासी का आया था। नानी आई थी स्पेशली जैसे मिलने के लिए तक्ष के साथ शाम को। नानी को कौन खिला दो? वो गिफ्ट्स दे के गई है तुम्हारे लिए छोटे छोटे। कह रही है कि मुझे था कि वो दोनों मिल जाएंगे। मैं कहा नहीं वो तो टूर्नामेंट में कल भी देख के मार्केट लेके जाऊंगी उनको। कल नानी को कल मत बुला मैं नानी को बुला परसों चल नहीं कल मैं जाऊंगी ना। परसों तो हो ही है मेरा फास्ट है। परसों मेरे ठीक है इनका नहीं नहीं हो ही होते हैं। मैं बच्चों के लिए फास्ट रखूंगी। तो हमें कुछ नेम्स मिलेगा? लिखते हैं ना कैलेंडर में। हाँ मिल जाएगा। यार मेरे को बहुत डर कैलेंडर लाना है कल के लिए मुझे। आंटियाँ हाँ तो तू ये मत सोच रही है वो है जो तेरे टेक्निक्स है वो अपनाई हो। तेजस का भी है। मुझे दे दो तेजस। तो मैं खिला रही हूँ बच्चों को खाना। पंडित जी के लिए भी यही बनाया था। और बस इसी के साथ ब्लॉग का यही एंड करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं और कल भी टूर्नामेंट है इनका। तेजस पाँव नीचे करके बैठे बेटे कैसे बैठे हुए हैं। तो इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स काइंडली लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय टेक केयर गुड नाइट।